नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समय नेटवर्क और मैं हूं अमृता मौर्य। आज हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा के हंगामेदार सत्र की। जम्मू कश्मीर में जो अलगाववाद की आग हमेशा से सुलगती रही है, वो अब सदन के अंदर पहुंच गई है। इसका श्रेय केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर की जनता दोनों को जाता है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पिछले हफ्ते धारा 370 की वापसी और राजनीतिक बंदियों की रिहाई पर तीखी बहस और हंगामे ने सदन का माहौल गर्मा दिया। आइए जानते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुए हंगामे के पीछे का पूरा सच। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 5 दिनों के सत्र में विभिन्न दलों के नेताओं ने अपना विरोध दर्ज किया। विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने धारा 370 की बहाली की मांग को लेकर बैनर तक उठाए, जिसमें राजनीतिक बंदियों की रिहाई की भी मांग की गई थी। विधायक खुर्शीद अहमद शेख के भाई इंजीनियर रशीद, जो टेरर फंडिंग के आरोप में तिहाड़ जेल में बंद हैं, को लेकर भी सदन में तीखी बयानबाजी हुई। हालत यह रहे कि विधानसभा में भाजपा के नेताओं को मार्शलों द्वारा सदन से बाहर फिकवाया गया। सीधे शब्दों में कहें तो जो अलगाववादी नेता आज जेलों में बंद हैं, उनके लोग सदन में पहुंच गए हैं और उनकी वकालत कर रहे हैं। यह देश का दुर्भाग्य है कि इंजीनियर रशीद बारामूला से सांसद भी हैं। हालांकि इस विधानसभा चुनाव को सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के तहत कराया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर की स्थिति को देखते हुए कई सवाल खड़े हुए हैं। कश्मीर में हालात अभी तक स्थिर नहीं है और कई राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र सरकार को इन परिस्थितियों में चुनाव कराने से बचना चाहिए था। अलगाववादियों के लिए चुनाव वरदान साबित हुआ है। वे पहले बाहर हंगामे करते थे, अब संविधान के रास्ते सम्मान पूर्वक सदन के अंदर आकर कर रहे हैं। विधानसभा में पीडीपी नेता वहीद पारा ने जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की बहाली की मांग की। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी अपने घोषणा पत्र में धारा 370 और राज्य का विशेष दर्जा बहाल करने का वादा किया था। उन पर चुनावी वादों के तहत विशेष राज्य का विधेयक सदन में लाने का दबाव था। हालांकि उमर अब्दुल्ला को पता ही है कि जब तक केंद्र में मोदी सरकार है, तब तक धारा 370 की बहाली संभव नहीं है। लेकिन विधानसभा में पारित इस प्रस्ताव को गवर्नर ने तत्परता से केंद्र भेजा, जो कई लोगों के लिए चौंकाने वाली बात थी। विशेषज्ञों का मानना है कि केंद्र को सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आकर जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना चाहिए था। इसके पहले जनता की भावनाओं और राज्य की सुरक्षा को प्राथमिकता के स्तर पर देखना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आने से पहले केंद्र की मोदी सरकार को याद रखना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, उसे देश की जनता ने चुनकर भेजा है। मनमोहन सिंह, जिन्हें सब कमजोर प्रधानमंत्री कहते हैं, उन्होंने भी फूड कोऑपरेशन मामले में सुप्रीम कोर्ट को आंखें दिखा दी थी। उन्होंने कोर्ट को दो टूक जवाब दिया था कि सरकार चलाना हमारा काम है, आप दखल न दे, हमें न बताएं कि सरकार कैसे चलाई जाती है। तो फिर मोदी सरकार ये साहस क्यों नहीं दिखा पाई? क्या आलोचना से डर गई? ज्यादा पुरानी बात नहीं है, पंजाब में भी पहले 2 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। 80 और 90 के दशक में कुल मिलाकर वह 11 साल केंद्र के अधीन रहा। तो फिर जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की ऐसी क्या हड़बड़ी थी? यह स्टेट बॉर्डर स्टेट है, इसे लेकर 4 युद्ध लड़े जा चुके हैं। देश के हजारों सैनिकों ने यहाँ अपनी जानें गंवाई हैं। धर्म के नाम पर अलग हुआ पाकिस्तान यहाँ 1948 से धर्म के नाम पर ही खूनी खेल खेल रहा है। इसके बावजूद यदि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने की तैयारी में है, तो यह बहुत ही आत्मघाती कदम साबित होगा। इसके उलट जम्मू कश्मीर को स्थायी रूप से केंद्र शासित राज्य बना देना चाहिए। वैसे चुनाव जीतने के दूसरे दिन ही उमर अब्दुल्ला ने कह दिया था कि जब तक केंद्र में मोदी सरकार है, तब तक धारा 370 की बहाली नहीं हो सकती है। उन्हें आज भी पता है कि विधानसभा में पारित विशेष राज्य का विधेयक केंद्र के किसी काम का नहीं है, मगर जनता की आंखों में बने रहना है और समय आने पर अपनी देश विरोधी सोच को सच साबित कर दिखाए तो भी कोई आश्चर्य नहीं है। 370 से जुड़े इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में ही साफ हो पाएगा। इस विषय पर आपका क्या कहना है? आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। इस तरह की अन्य रोचक जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत समय नेटवर्क। नमस्कार।